अगर सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, किसी भी कंपनी के ऊपर अगर हमारी नज़र है तो उसके शेयर को हम ऊपर देखने की दिशा में तब एक्चुअल में आएंगे जब वो सारी की सारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, किसी भी कंपनी के ऊपर अगर हमारी नज़र है तो उसके शेयर को हम ऊपर देखने की दिशा में तब एक्चुअल में आएंगे जब वो सारी की सारी रणनीतियों के हिसाब से अपना काम करेगी। ये आज कहीं लिख लो आप कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर वो चीज़ें नहीं हुई जिस चीज़ के लिए वो वर्क कर रहा है और उसने वो हमें पहले बताया है और अचानक से उसके शेयरों में तेज़ी आ रही है, तो हमें तब तक का वेट करना पड़ेगा जब तक कि पिक्चर हमारे सामने क्लियर नहीं होती, यानी कि वो उस काम को जब तक के हमारे सामने सही ढंग से हमें प्रस्तुत नहीं करेगा। आज की बात नहीं है सर, वोडाफोन आइडिया सालों सालों हो गए इसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी बनाते बनाते, पर शेयर के अंदर वो चीज़ें आपको अलग अलग ढंग से देखने को मिली, चाहे वो एफपीओ के माध्यम से हो, 5G की रणनीतियाँ हो, 4G का विस्तार हो, कर्ज को कम करना हो, सरकार का स्टेक लेना हो, प्रमोटरों का पैसा डालना हो, अलग अलग तरीक़ों से वोडाफोन आइडिया के अंदर चीज़ें हुई हैं। देखो सर, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेन मकसद वोडाफोन आइडिया को अपने को स्टेबल करने का है, और वो जब तक के अपने सारे कर्जे या देनदार जो उसके हैं, है ना, जब तक कि वो उनको नहीं तरीके से उनका कर्जा नहीं उतारता है, चाहे उसके अंदर इंडस टावर हो, नोकिया, एरिक्सन हो, अन्य हो, सरकार हो, एजीआर के ड्यू के मसले भी चल रहे हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हामी भर दी है, भैया हाँ विचार करेंगे, तो वो एक पॉजिटिव संकेत भी इसके अंदर आए थे। असल में इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉजिटिव संकेत हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट से जो एजीआर ड्यू की चीज़ें आएंगी, अगर वो इनके पक्ष में आई तो अच्छी हो जाएगी, है ना। दूसरा आपको समझना है इनका जो 5G कब तक के हमारे सामने आता है, मेन इम्पोर्टेंट भाग मुझे जो है वो लग रहा है इसका। पर उससे पहले जो वोडाफोन आइडिया अपने कर्ज को कम करने की दिशा में और अपनी अच्छी दिशा को अच्छा करने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, ये आप सभी को पता है। इंडस टावर का कंटिन्यू वो जो भी उसको पैसा देना है, जिस हिसाब से वो दे रहा है वो भी करता जा रहा है। ये इंडस टावर ने हमें कल भी बताया था और ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके सामने दो और मसले हैं, जो था नोकिया और एरिक्सन, क्योंकि उसका भी बकाया इसके ऊपर है वोडाफोन आइडिया के अंदर, है ना। तो करीब 2458 करोड़ रुपए इन दोनों के देने हैं, जिस वजह से उसके ऊपर ज़रा बर्डन डलता जा रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर। वोडाफोन आइडिया ने 13 जून को बोर्ड की मीटिंग करी और उसने कहा था कि हाँ भैया, आपको हम अपने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी देंगे और आपके लिए शेयर निर्गमित करेंगे, यानी कि शेयर को आवंटित किया जाएगा आपके लिए। तो उस पर एक न्यूज़ निकल कर आ गई है कि वोडाफोन आइडिया ने करीब 615 करोड़ रुपए के शेयर नोकिया और एरिक्सन को आवंटित करने की चीज़ों वाली न्यूज़ आ गई है। इससे काफ़ी लोग देख रहे हैं सर ये क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा। देखो सर, इससे है तो फ़ायदा किस वजह से, एक तो जो नोकिया और एरिक्सन को पैसा देना था, अब उनकी हिस्सेदारी, उनको शेयर देकर उनकी हिस्सेदारी अपनी कंपनी में बनाना, यानी कि अब वो भी कंपनी के एक भागीदारी हैं, यानी कि अब वो इस कंपनी को चलाने के लिए और मेहनत भी करेंगे। तो जितना पैसा देना था, अभी फ़िलहाल 615 करोड़ रुपए के शेयर इस तरीके से आवंटित किए और वो करे हैं 14 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। अब शेयर ऊपर है अभी 14 रुपये 80 पैसे के हिसाब से, तो अभी नोकिया एरिक्सन को फ़ायदा ही हो रहा है उसके अंदर, है ना। तो ये आपको समझना है। नोकिया को करीब 41.52 करोड़ शेयर आवंटित किए गए हैं और एरिक्सन को करीब 15.84 करोड़ शेयर आवंटित किए गए हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये एक इफ़ेक्ट डाल रही है कि हाँ, वोडाफोन आइडिया ने अपने जो कर्जा उसको देना है उसके बदले उसने शेयरों को देकर उनकी हिस्सेदारी बना ली है। अब आपको समझना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसके अंदर चेंज हो जाएगा। जो आदित्य बिरला ग्रुप है और पीएलसी ग्रुप जो वोडाफोन का है, अब दोनों की मिलाकर हिस्सेदारी जो प्रमोटर बन जाएंगे, 37.3% के तो प्रमोटर होंगे। सरकार जो इसके अंदर से होगी करीब 23.2% की होगी और अन्य जो होंगे वो होंगे 37.1% के, एफआईज हो, डीआईज हो या आपका अन्य चीज़ें हों। नोकिया की जो हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में हो जाएगी करीब 1.5% की और एरिक्सन की हो जाएगी 0.9% की।
साफ सीधों में समझो कि वोडाफोन आइडिया को जो कर्जा देना था, जिसके लिए नोकिया और एरिक्सन उसके लिए काम कर रहे थे, वो बकाया था। अब उसमें से कुछ 615 करोड़ के शेयर आवंटित कर दिए गए और इनको हिस्सेदारी मिल गई है इस तरीके की। तो यहाँ से आगे की दिशा सालों के लिए हो रही है ये चीज़ें, अभी के लिए नहीं हो रही ये चीज़ें सर। क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अपना अगर जब 5G लाना है तो उसके लिए उसने चीज़ें तो कर दी हैं, पर वो हमारे सामने लॉन्च होती हुई नहीं दिखी है अभी। और एक बैड न्यूज़ जो निकल कर मई का आया था डाटा ट्राई के अनुसार, जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमरों को खो दिया और जियो और एयरटेल ने अपने कस्टमरों को बढ़ाया है। तो उन चीज़ों को भी हमें समझना है। तो जब तक के वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट, 5G की नीतियाँ, AGR ड्यू की चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती, तब तक कि ये वैसी चीज़ है जैसे आप इसे पहले से देखते थे, यानी कि अभी भी इसे संकट में ही है ये। पर उस संकट से उभरने के लिए वोडाफोन आइडिया वर्क कर रहा है। और एक इसके अंदर फोकस आपको रखना पड़ेगा Q1 में। अब इसका Q1 आने वाला है, उसके अंदर आपको इसके ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि अब इसकी जो सेल्स और जो भी चीज़ें होंगी, एक चीज़ हमें वो भी झेलनी है। और आप सभी को पता है सर, आएगा तो लॉस ही है ना। तो बाई चांस अगर आप यहाँ खरीदते हैं, हम बाई चांस अगर हमने सोचा कि यहाँ खरीद लें और आने वाले दिनों में आपको Q1 भी दिखेगा और वहाँ पर थोड़ी सी सेल्स कम होगी या अलग तरीके से होगी, तो आप वहाँ पर टेंशन में आ जाओगे। सेल्स इसकी जब हमें इम्पोर्टेंट लगेगी जब ये अपने 5G को लॉन्च करने के कई क्वार्टर बाद वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। यानी कि जब सब्सक्राइबर और जुड़ जाएंगे, जब 5G आएगा तो लोग दौड़े दौड़े आएंगे, हाँ भैया हम भी वोडाफोन आइडिया का 5G चलाएंगे। तो एक निगेटिव पॉइंट इसके अंदर ये है कि एक तो इसके कस्टमर गैप हो रहे हैं, और जब तक कि 5G नहीं लाएगा तब तक कि इसके अंदर कस्टमर निकलते जाएंगे, और वो ट्राई हमें बताता ही रहता है। मई का डाटा आपके सामने है, और 5G लाना इसका बहुत ज़रूरी है ना। अब इसका Q1 आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने कदमों को होल्ड में स्थिति में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब तक कि कंपनी में कुछ सही नहीं होता, उसकी न्यूज़ से ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। तो ये गुड न्यूज़, लेकिन वो गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि पैसा देना था, वो शेयर दे दिए। अब नोकिया एरिक्सन और दिन तक के इसके अंदर आप अपनी स्थिति को देख सकते हैं, जब तक कि उनके लॉकिंग पीरियड नहीं खुलते। ये भी तो है ना, लॉकिंग पीरियड के हिसाब से दिया होगा यानी शेयर। तो वो चीज़ें आपको समझनी है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपके लिए IDPI बैंक के प्राइवेट होने वाली स्थितियाँ, कोल इंडिया की स्थितियाँ, BSNL, MTNL और आपका TTML के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई और बताया है कि प्रॉफिट अपना किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या डिविडेंड वाले शेयर हमें अमीर कर सकते हैं। ये सारी रणनीतियाँ मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर बना दी है, जो रात के आज 9 बजे करीब आएगी। तो उन रणनीति को भी आपको समझना। देखो सर, सार्थक बाजार से वाली चैनल वाली वीडियो आपको मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अभी जिस तरीके से मैंने अभी आपको रामदेव अग्रवाल जी के बारे में बताया था कि उन्होंने PSU यानी कि सरकारी कंपनियों के बारे में क्या सरकार को एक रणनीति समझाई, या मतलब बताई उन्होंने हमें कि भैया 75 से 80 लाख करोड़ रुपये तक का, यानी 75 लाख करोड़ से 80 लाख करोड़ रुपये तक का जो मार्केट कैप सरकारी कंपनियों का हो गया है। वैसे आज तो कम ही होगा क्योंकि काफ़ी सरकारी कंपनी गिरी भी हैं। तो उसे देखते हुए 5 लाख करोड़ रुपए तक का पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए सरकार को। ये सारी वो न्यूज़ है, वो हमें उन न्यूज़ को भी समझना है। देखो, एक तरफा काम नहीं करोगे आप शेयर मार्केट, पहले बता रहा हूँ मैं आपको हर तरफ से काम करना पड़ेगा, यानी समझने की स्थितियों के साथ। आपको और भी चैनल देखने हैं, उनकी भी स्थितियाँ समझनी है, मेरा भी देखना, सबका देखो, लेकिन स्थिति आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। तो सार्थक बाजार से चैनल में आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया उसे भी देख लेना। 2 दिन बंद है, फिर मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे को आ रहा है बजट। अब उसकी रणनीतियाँ क्या है, कल देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया वोडाफोन आइडिया में, कृपया मुझे बता देना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी है, न्यूज़ आई है उसके बारे में आपको मैंने बताया। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।